नागरिक संगम का कार्यक्रम था उन 5 वार्ड्स में था जो शहर के बहुत ही प्रमुख रूप से बाज़ार और सार्वजनिक स्थान जहाँ हाई फुटफॉल एरियाज़ वाले वार्ड्स हैं। यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स के साथ साथ में रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो दोनों प्रकार की समस्याएं आज वार्ड में जो देखने को मिली हैं, एक तरफ जो रेजिडेंशियल एरिया से संबंधित शिकायतें होती हैं, जहां सफाई आदि की शिकायत होती है, उस पर अच्छा कार्य हुआ है विगत कुछ दिवसों में, तो उस पर विराम लगा है। लेकिन कुछ कमर्शियल एरियाज़ की जो दिक्कतें होती हैं, जैसे अतिक्रमण का होना और साथ साथ में कुछ स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स, विद्युत के पोल्स की स्थिति के संबंध में यहाँ पर बात आई कि पोल्स लगे हुए हैं लेकिन उन पे तार अभी नहीं खिंचे हैं या कुछ आड़े तिरछे तार हैं, झूलते हुए तार हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर इंगित की गई हैं। बहुत सारे लोगों ने आवास को लेकर के भी आवेदन किया है। जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना से पात्रता की श्रेणी में होंगे उनका सर्वे करा के उनको भी आच्छादित किया जाएगा। तो इस प्रकार से मांग आधारित और अलग अलग तरीके की जो सुलभ शिकायतें होती हैं, जो रोज़ की यूटिलिटीज़ से जुड़ी हुई होती है नगर पालिका से, उनसे संबंधित इश्यूज़ यहाँ रेज हुए और उन सभी इश्यूज़ में से कुछ एक का प्रयासरत है हम लोग। सफाई वाले पर जैसे निरंतर कार्य हो रहा है, साथ साथ में एक प्रयास ये भी है कि यूजुअली जब बरसात का मौसम आने वाला होता है तभी केवल तली झाड़ की सफाई जो है नालियों की और नालों की शुरू होती है। तो हम लोगों का इस नागरिक संगम कार्यक्रम से प्रयास ये है कि इस पर हम एक बेहतर कार्य योजना के लिए पहले से काम शुरू करें और इस दौरान हम लोग न केवल प्लास्टिक और ऊपरी सफाई कर रहे हैं बल्कि हमारी नालियों की सफाई भी इंश्योर करा रहे हैं, जिससे मच्छरों की भी रोकथाम हो, संचारी रोग के अभियान का हम वेट नहीं करें और एक निरंतरता बने कार्य में। तो ये कार्य प्रणाली हम लोग आज रखेंगे और मैं अभी कुछ जगहों पर विजिट्स भी करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सभी ने अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो दी हैं उन पर हम लोग कूड़े को लेकर के जुर्माने की स्थिति पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जब डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है तो ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कूड़े को उस समय जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आ रहा है उन्हीं को दें, इधर उधर लिटरिंग ना करें। जो लोग इस पर नहीं लिटरिंग इत्यादि को करेंगे और जो इस पर बात को नहीं सुनेंगे उनके लिए पेनाल्टी की भी प्रोविजन है। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ जगहों पर पिंक टॉयलेट्स और जैसे अपने यहाँ पे ये इस वार्ड से थोड़ा दूर है पर दुखहरण नाथ मंदिर के सामने और एक जगह पर हम लोगों ने टेकअप किया है, शायद चुंगी गोदाम पर टेकअप किया है। और ये जो शौचालय बंद है, मैं अभी विजिट भी करने जा रही हूँ, मुझे बताया गया है, इसको मैं आकलन करके इस पर देखें। अतिक्रमण के बारे में मैंने बताया कि हो गई तमाम तरह की जगह बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो पाती। साफ सफाई करने में हमारे सफाई मित्रों को दिक्कतें आती है, उनके विरुद्ध अतिक्रमण मुक्ति के लिए भी। मैडम, एंक्रोचमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने पालिका क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया है। पालिका कर्मियों में पिछले गत वर्ष में कई बार देखा गया है कि सिल्ट वगैरह की सफाई के बावजूद जो हमारे यहाँ डिस्चार्ज की जो सिस्टम है, जो जल निकासी की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं तालाबों में जाके मिलती है। लेकिन आगे इतना ज़्यादा बड़े इंक्रोचमेंट है कि इस पर हाथ नहीं डाल पाए आज तक, और नतीजा ये हुआ कि नालों में ही पानी भरा या शहर में भर गया। तो उनके लिए क्या परमानेंट कोई व्यवस्था, कोई स्कीम आप बनाएंगी जो इस तरह के पावरफुल लोग हैं? नहीं, बिल्कुल। जो ड्रेनेज पर या बड़े ड्रेन्स पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी हम लोग जो अपना आगे का काम है उसमें इसको सम्मिलित कर रहे हैं। विशेष रूप से जल पलावन की स्थिति मैंने खुद भी नोटिस किया है, विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा है। तो इस बार की कार्य योजना यही है कि सफाई तो हो ही, साथ साथ बड़े अतिक्रमण जो हैं उनसे भी मुक्त। मैडम, नागरिक संगम आपने शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के दायरे में किया था, लेकिन अब ये इसका बृहद रूप देखा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में आ रही शिकायत, लोग आ रहे हैं, लोग विश्वास भी कर रहे हैं। कैसे ले रही हैं आप इस कार्यक्रम को? देखिए, नागरिक संगम जो है ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य के साथ किया गया है कि जिस तरह एक संगम में जनमानस भी वहाँ एकत्रित हो, मीडिया के बंधुओं से भी फीडबैक मिले और जो टीम है प्रशासनिक वो टीम भी यहाँ पर उपस्थित हो। तो संगम एक समागम, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है और मुझे लगता है इसके बहुत ही सार्थक परिणाम आएंगे। जी, तो लेगेसी वेस्ट के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये कार्य हम लोगों का टेकन अप है और ये जो बड़ा डंप है, आप देखते होंगे कि ये
आधा हो चुका है, मतलब इस कार्य की आधी पूर्ति हम लोगों ने इंश्योर करा ली है। अभी आधा जो कार्य बचा हुआ है उस पर भी अग्रतर कार्य होगा और ये पूरा स्ट्रेच जो है बिल्कुल डंप फ्री हम लोग बनाने के लिए इसके लिए हमारी रणनीति है और ओवरहेड टैंक्स की सफाई पर भी मेरा विशेष जोर रहेगा। मैडम एक अहम क्वेश्चन ये है कि मेडिकल वेस्ट की बात हो रही थी, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने उसके प्रोसेसिंग के लिए कई बार बोला, लेकिन फैजाबाद में है, गोंडा में मेडिकल वेस्ट नहीं, नर्सिंग होम वगैरह के वेस्ट जो है वो वहीं चले जाते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी के लिए किसी के साथ MOU है, सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त जो प्राइवेट व्यवस्थाएं भी हैं वो भी उससे MOU कर सकती हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग प्लांट जो है क्योंकि कुछ एक ही जगहों पर है, इसका विकल्प हम लोग तलाशेंगे। अगर वो हमारे यहाँ पर भी ओपन करने की स्थिति में है तो हम उनको वेलकम करेंगे, ज़मीन देने के लिए।